देखो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और देखो ये एक लाइन है ना। मान लो ऐसे करके अपने पास है, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लाइन है ऐसे करके, ठीक। और इस लाइन का इक्वेशन मैंने मान लिया y इक्वल टू mx प्लस c है। अब मान लिया मैंने ये दो लाइन्स हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये मान लिया मैंने दो लाइन्स हैं और देखो ये जो दो लाइन्स हैं ये मान लीजिए इस गिवन लाइन से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही हैं, अल्फा एंगल है ना। ये देखो हमारा ओरिजिन है, ठीक है। क्या है बोलो, एक पॉइंट गिवन है, एक लाइन गिवन है। देखो x1 y1 पॉइंट भी गिवन है, लाइन भी गिवन है और अल्फा एंगल भी गिवन है, तीन बातें गिवन है। और हमें इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालना। मान लो ये फर्स्ट लाइन है और देखो ये सेकेंड लाइन है ना। फर्स्ट लाइन ये है और देखो सेकेंड लाइन ये है। इन दोनों लाइन का इक्वेशन देखो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ऐसी लाइंस जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही हैं और गिवन लाइन से अल्फा एंगल बना रही हैं, है ना। ये ऐसी लाइंस हैं जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही हैं और गिवन लाइन से अल्फा एंगल बना रही हैं। इनका इक्वेशन हमें चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 comma y1 and making angle alpha with given line y बराबर mx प्लस c, है ना। तो हमें देखो ऐसी लाइंस निकालनी है जो x1 y1 से पास हो और अल्फा एंगल बनाएंगी गिवन लाइन से y बराबर mx प्लस c से, है ना। है ना। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग अल्फा विद गिवन लाइन y बराबर mx प्लस। देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, हम इसका एंगल मान लें θ1 है ना, और इसका एंगल मान लें θ2 है। तो देखो इससे क्या होगा, मान लो अगर हम फर्स्ट लाइन चाहते हैं तो इसका स्लोप हो जाएगा tan θ1। मान लो अगर हम फर्स्ट लाइन का इक्वेशन चाहते हैं, अब देखो θ1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ध्यान दो, जैसे मान लिया ये लाइन y बराबर mx प्लस c है तो ये लाइन x एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी और मान लीजिए इसका एंगल थीटा है तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा, है ना। देखो ये जो लाइन दी गई है y बराबर mx प्लस c, इसका एंगल मैंने x एक्सिस से थीटा मान लिया तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये एंगल θ1 है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा। बोलो कर सकते नहीं ऐसा, बताओ। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, बोलो। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो θ1 क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो देखो m1 बराबर हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना। क्योंकि देखो θ1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये एंगल अल्फा है ना। तो देखो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक। और देखो ये थीटा है, ये पाई माइनस अल्फा है, तो देखो ये वाला एंगल फिर से हो जाएगा पाई माइनस इन दोनों का सम, है ना। पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, देखो ये हो जाएगा यहां से अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और देखो जो θ2 है ये फिर से हो जाएगा पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा, है ना। देखो ये थीटा है, ये पाई माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा बोलो, पाई माइनस इन दोनों का सम, ठीक है।
तो क्या बचा बोलो, अल्फा माइनस थीटा, और ये थीटा टू फिर से हो गया पाई माइनस दिस, ये एंगल हो गया अल्फा माइनस थीटा, थीटा टू देखो ये हो गया। अब देखो जो स्लोप है m2 ये हो जाएगा tan थीटा टू, मतलब tan ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा। देखो tan 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा, है ना, tan 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा। अगर हम माइनस अंदर से फिर कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा। देखो ये हो गया m2, मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप। तो देखो यहां से जो हमारा इक्वेशन आएगा, जैसे मान लो अगर फर्स्ट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहे तो फर्स्ट लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट गिवन है ना, और एंगल जो है वो थीटा वन, देखो ये स्लोप आ गया। तो देखो क्या हो गया इसका इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर tan थीटा प्लस अल्फा और ब्रैकेट में x माइनस x1। इसी प्रकार देखो अगर सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकालें तो y माइनस y1, देखो सेकेंड लाइन भी इसी पॉइंट से पास होती है, और देखो स्लोप इसका ये आ गया m2। देखो ये m2 इसका स्लोप आ गया, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दो क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा और x माइनस x1। तो देखो यहां से हमें इन दोनों लाइंस का इक्वेशन एक साथ मिल गया, है ना। तो इसको मैं से भी लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर tan थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1, इसको मैं से भी लिख सकते हैं, है ना। और tan थीटा बराबर क्या होगा m, अल्फा वो एंगल। तो देखो ये एक प्रकार का फार्मूला है जिसको हम ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। हालांकि बिना फार्मूले के भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कैसे करते हैं भी देखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से पहले इसको